हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों को हल करने के लिए सीखेंगे। यह वीडियो बच्चों आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों आप लोगों के एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को बहुत ध्यान से पूरे अंत तक जरूर देखें, ताकि इस तरह के प्रश्नों को आप लोग आसानी से हल कर सके। तो चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ बच्चों, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का प्रयोग कीजिए। मतलब इस तरह से बच्चों दो दो संख्या दिया हुआ है और हम लोगों को क्या करना है बच्चों, इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। लेकिन कौन सा प्रमेय के आधार पर बच्चों? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का प्रयोग करके। तो कैसे निकालेंगे बच्चों? तो सबसे पहले हम लोग बच्चों इसको हल करने के लिए जान लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले उसको जान लेते हैं। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने एक सूत्र तैयार किया है। इस तरह से हम लोगों ने एक सूत्र लिखा है। इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय किसे बोलेंगे बच्चों? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय जो होता है वो बताता है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, जिसे हम लोग शॉर्टकट में लिख सकते हैं बच्चों a बराबर b गुना q प्लस r। इसे बोला जाता है बच्चों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय। और जहां r मतलब शेषफल जो होता है बच्चों वो हमेशा जीरो से बड़ा, जीरो से क्या होगा, बड़ा या बराबर, ये बराबर का साइन है। आर जो है वो हमेशा जीरो से बड़ा या बराबर और बी से क्या होता है बच्चों, छोटा होता है। आर का मान जो है वो जीरो से बड़ा या बराबर और बी से छोटा होता है। कभी कभी बच्चों आप लोगों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी इस सूत्र से क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। अब सब चलिए जान लेते हैं बच्चों कि भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल किसे कहा जाता है। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने एक भाग दिया है। बचपन में आप लोग इस तरह का बहुत सारा भाग देते होंगे, जैसे कि 5 को हमको भागा देना है 2 से। तो 5 का पहाड़ा में, 2 का पहाड़ा में कभी 5 आता है क्या बच्चों? नहीं, 2 का पहाड़ा में 5 नहीं आता है। 2 दूना होता है बच्चों 4। तो शेषफल कितना बच जाएगा बच्चों? तो घटाने पर आ रहा है मेरा शेषफल 1। इस तरह से भाग देने के बाद बच्चों सबसे बड़ा अंक जो इसमें रहता है उसे बोला जाता है भाज्य। क्या बोलते हैं? भाज्य। और किस संख्या से भाग दिया जा रहा है उसे बोला जाता है भाजक। और कितना बार में दिए हैं उसे बोलते हैं भागफल। और जो नीचे बचता है बच्चों उसे बोला जाता है शेषफल। और इस तरह से हम लोग सूत्र तैयार किए हैं। अब चलिए क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है? 135 और 225 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बच्चों? तो क्वेश्चन नंबर 1 का हल करने के लिए बच्चों यहां लिखेंगे 135 और कितना लिखेंगे बच्चों? तो यहां लिख देंगे 225। इसका हम लोगों को एचसीएफ निकालना है। कभी भी बच्चों इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका भाग करेंगे। तो चलिए भाग करते हैं। तो रफ में इसको साइड में भाग करेंगे। हमेशा आप लोगों को क्वेश्चन अगर दिया रहेगा तो साइड में ही करना है, पीछे नहीं करना है। कभी भी करेंगे आप लोग बच्चों तो भाग हम लोग साइड में ही करेंगे, जैसे कि इसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए भाग करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 225 कितना लिखा हुआ है? तो 225 को बच्चों भाग करेंगे कितना से बच्चों? 135 से। 135 से देखिए तो 135 है। 135 का पहाड़ा में 225 आता है क्या बच्चों? नहीं, ये तो किसी को याद भी नहीं रहेगा 135 का पहाड़ा। तो आप लोग गुना कर करके चेक कर सकते हैं। 135 को भागा देना है 225 से। तो 135 एक बार में करेंगे तो 135 आएगा। अगर 2 बार में करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा? 270 हो जाएगा। ज़्यादा हो जाएगा ना? तो नहीं, ज़्यादा होगा तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार में ही करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसको 1 से भागा देंगे। 135 का पहाड़ा में एक बार में आएगा 135। इतना तो कर सकते हैं ना बच्चों। फिर यहाँ लाइनिंग करेंगे और इसको घटाएंगे। 5 में से 5 गया तो 0, 2 में से 3 नहीं घटेगा तो एक हासिल लेंगे बच्चों, तो यहाँ हो जाएगा 12। 12 में से 3 गया तो 9, यहाँ हो गया कटकुट। यहाँ तक भाग देने के बाद बच्चों अब क्या करना है, फिर जब तक लास्ट में 0 नहीं बच जाए तब तक हम लोगों को भागा करते जाना है। इस तरह से शेषफल बचा मेरा 90। फिर इसको घेरा करना है। ध्यान देना है कैसे किया। 135 है, वो 225 को भागा देना है। एक बार में आया 135, घटाएं तो कितना बच गया बच्चों? 90। इस तरह से फिर इसको घेरा करना है और 135 को यहाँ उतार देना है। 135 को यहाँ उतार देंगे और फिर इसको भागा करेंगे। ध्यान रखना कैसे किए हैं। 90 जो शेषफल बचा है, जब तक शेषफल 0 नहीं बचेगा तब तक इसको भागा करते जाना है। तो 90 को सेम उतारे देख के और 135 को यहाँ उतार दिए। अब देखिए तो 90 का पहाड़, 90 से 135 आता है क्या? एक बार में करेंगे तो 90, 2 बार में करेंगे तो 180 हो जाएगा। ज़्यादा हो जाएगा ना? तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, एक बार में करेंगे। एक बार में हो जाएगा 90
और क्या करेंगे, फिर इसको घटाएंगे। 5 में से 0 घटाएंगे तो 5, 13 में से 9 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 4। इस तरह से कर दिए ना बच्चों। फिर क्या करना है, फिर इसको घेरा करेंगे और 90 को हम लोग यहाँ लाके उतार देंगे। तो चलिए इसको लिख लेते हैं 90 और फिर हम लोग इसको भागा देंगे। जब तक लास्ट में 0 नहीं आ जाता है तब तक इस तरह से भागा करते जाना है। अब देखिए तो 45 का पहाड़ा में 90 आता है क्या? हाँ, 45 का पहाड़ा में 90 आता है। कितना बार में? 45 को अगर 2 से कोई गुना करेगा तो हो जाएगा बच्चों 90। तो यहाँ लिख देंगे 2 और यहाँ लिख देंगे 90 और यहाँ क्या करेंगे बच्चों, यहाँ हम लोग कर देंगे कटकुट। देखिए तो कटकुट आ गया ना, और लास्ट में जिससे भागा दिया जाता है बच्चों वही इसका आंसर हो जाता है। अब इसको लेकिन हम लोगों को सजाना है ना बच्चों। कौन सा प्रमेय पे सजाने बोला था? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय पे। तो चलिए अब सजा लेते हैं। तो इस तरह से बच्चों हम लोग क्वेश्चन उतारे, बगल में इसको भागा किए हैं। अब यहाँ लिखेंगे बच्चों कौन सा प्रमेय, तो यहाँ हम लोगों को लिखना था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय। कौन सा प्रमेय? एल्गोरिथम प्रमेय से कौन सा प्रमेय से? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से। क्या बताया था बच्चों? तो हम लोगों को बताया था कि ए बराबर, शॉर्टकट में लिख रहे हैं, ए बराबर बी गुना क्यू प्लस आर। ये होता है बच्चों फॉर्मूला। क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। आप लोग उसको हिंदी में भी लिख सकते हैं या फिर इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। ये प्रमेय जो होता है बच्चों इसे बोला जाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय। अब चलिए इसको बैठाते हैं जल्दी सा। तो इसमें सबसे पहले देखिएगा, ध्यान दीजिए कैसे बैठा रहे हम लोग। पहले इस भागा में आते हैं। इसमें सबसे बड़ा अंक कौन है बच्चों? तो सबसे बड़ा अंक दिया हुआ है 225। तो यहाँ लिख देंगे बच्चों 225। कितना लिखेंगे बच्चों? 225 बराबर किससे भाग दिए थे बच्चों? तो 135 से भाग दिए थे, मतलब हो जाएगा 135। कितना बार में भागा दिए थे बच्चों? तो एक बार में प्लस शेषफल कितना बचा था बच्चों इस बॉक्स के लिए? तो शेषफल बचा था 90। तो यहाँ उतार दिए 90। ये तो कंप्लीट ना। अब आते हैं दूसरा बॉक्स में। इस तरह से जो दूसरा भाग दिए थे, अब आते हैं इसमें सबसे बड़ा अंक कितना दिया हुआ बच्चों? तो सबसे बड़ा अंक दिया हुआ बच्चों 135। तो यहाँ लिख देंगे 135 बराबर किससे भागा दिए बच्चों इसमें? तो 90 से हम लोग भागा दिए। 90 से कितना बार में दिए बच्चों? तो एक बार में दिए, एक प्लस शेषफल कितना बचा था बच्चों इसमें? तो शेषफल बचा था मेरा 45। यहाँ उतार दिए 45। कंप्लीट ना। अब आते हैं तीसरा बॉक्स में। जितना बॉक्स में भागा दिए हैं उसको यहाँ लिखते जाना है सजाकर। कौन सा प्रमेय पे? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय पे। अब आते हैं बच्चों इसमें सबसे बड़ा अंक कितना है बच्चों? तो सबसे बड़ा अंक है इसमें 90। तो यहाँ लिख देंगे बच्चों 90। सबसे बड़ा अंक होता है ए, मतलब भाज्य, बराबर किससे भागा दिए बच्चों इसमें? तो इस तीसरा वाला में भागा दिए थे 45 से। कितना बार में बच्चों? तो 2 बार में। यहाँ लिख देंगे 2 प्लस शेषफल कितना बचा था बच्चों? तो शेषफल हम लोगों का बचा था 0। इस तरह से हो गया ना। और लास्ट में जो बच्चों भागा दिया जाता है जिस अंक से, वही हो जाता है आंसर। इसको हम लोग गोला कर देंगे और लास्ट में लिख देंगे तो इसलिए 135 और 225 का HCF बराबर हो जाएगा बच्चों 45। ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। इस तरह से बन गया ना बच्चों। अब चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन में लिखा हुआ बच्चों 196 और 38220। तो चलिए उसको उतार लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन में बच्चों हम लोगों का लिखा हुआ है, दूसरा क्वेश्चन में कितना लिखा हुआ बच्चों? 196 और 38220। चलिए इसको सीखते हैं ना बच्चों। तो इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले इसको हल करने के लिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे? भागा करेंगे। तो चलिए इसको साइड में भागा कर लेते हैं। इस तरह से बच्चों लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे? इसको भागा करेंगे। कितना से भागा करेंगे बच्चों? तो हम लोग 196 आगे लिखेंगे और फिर उतार देंगे बच्चों 38220। इस तरह से बच्चों घेरा करेंगे। ये बच्चों ये क्वेश्चन आप एग्जामिनर का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, इसलिए इसको हम लोग VVI बोलेंगे। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं
और इसे ध्यान रखना है। कैसे इसको बनाएंगे बच्चों, तो 196 है और यहाँ लिखा हुआ बच्चों 38220। तो इस क्वेश्चन को बच्चों ध्यान एकदम रखिए, एकदम ध्यान से ध्यान दीजिएगा कि 196 है ना, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों 195 बार में इसको डायरेक्ट भागा कर देंगे। ये 195 बार में बच्चों ये पूरा चला जाएगा। 196 लिखा हुआ है बच्चों, तो एक कम कर दीजिएगा, 196 है तो 196 को 195 से गुना करेंगे बच्चों तो हम लोगों का पूरा आ जाएगा 38220। इसको एक बार में ही पूरा कर सकते हैं और यहां क्या हो जाएगा बच्चों, ये पूरा हो जाएगा कटकुट। ध्यान रहेगा ना बच्चों कि 196 वाला अगर क्वेश्चन आएगा तो 195 बार में ये पूरा आ जाता है 38220। आप लोग गुना भी कर सकते हैं कि 196 को 195 से गुना कीजिएगा बच्चों तो ये पूरा आ जाएगा हम लोगों का 38220। ये पूरा कट गया और हम लोगों को कौन सा प्रमेय पे सजाना था बच्चों, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय पे। तो यहां लिख देंगे बच्चों हम लोग यूक्लिड, कौन सा प्रमेय, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय, प्रमेय से क्या होता है बच्चों, ये प्रमेय हम लोग जानते हैं कि होता है A बराबर B गुना Q प्लस R। हिंदी में लिखेंगे बच्चों तो आप लोग हिंदी में लिख सकते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। अब चलिए लिखते हैं, तो इसमें सबसे बड़ा अंक कितना दिया हुआ बच्चों, तो सबसे बड़ा अंक दिया हुआ है इसमें 38220 बराबर किससे भागा दिए बच्चों, तो 196 से भागा दिए। 196 वाला संख्या को ध्यान रखिएगा, वो कितना से भागा दिए बच्चों, तो 195 बार में, 195 बार में। शेषफल कितना बचा बच्चों, तो शेषफल हम लोगों का बच गया 0। इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। और लास्ट में किससे भागा दिए बच्चों, तो लास्ट में हम लोग भागा दिए हैं बच्चों 196 को। इसको गोला कर देंगे और ये हम लोगों का हो जाएगा आंसर। लास्ट में लिख देंगे बच्चों इसलिए 196 और 38220 का क्या निकालना था बच्चों, HCF। कितना आया बच्चों, तो हम लोगों का आया बच्चों 196। लास्ट बार में जिससे भागा करेंगे वही इसका हो जाता है आंसर। ये हो गया बच्चों इसका करेक्ट आंसर। इस तरह से हम लोग दूसरा को भी हल कर लिए ना बच्चों। अब चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा को हल करने के लिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा को हल करने के लिए सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या लिखा हुआ बच्चों, चलिए सबसे पहले उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा में लिखा हुआ बच्चों 867 और 255। तो चलिए उसको उतार लेते हैं पहले। 867 और 255 क्या लिखा हुआ बच्चों, तो क्वेश्चन में हम लोगों का लिखा हुआ है 867 और क्या है 255। चलिए इसको सीखते हैं। तो इसको हल करने के लिए बच्चों कैसे करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले इसको बच्चों हम लोग क्या करेंगे, भागा करेंगे। चलिए भागा कर लेते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, तो यहां लिखेंगे 867, सबसे बड़ा अंक को बीच में लिखेंगे और किससे भागा देना है बच्चों, तो छोटा वाला मतलब 255 से। अब चलिए देखते हैं 255 का पहाड़ा में 867 आता है क्या, 255 का पहाड़ा में 867 आता है क्या, तो 255 का पहाड़ा तो किसी को याद नहीं ना रहेगा बच्चों। तो क्या करेंगे हम लोग, रफ में गुना कर लेंगे। तो चलिए पहले जल्दी से रफ में गुना करके चेक कर लेते हैं। यहां लिखा हुआ है 255। अगर मान के चलिए अंदाज में इसको 3 से गुना करते हैं तो कितना बार में आता है, देखिए तो 3 पचे 15 के 5 हाथ में रहा 1, 3 पचे 15 और 116 का 6 हाथ में रहा 1, 3 दूना 6 और 1 हो जाएगा 7। कितना आया बच्चों, तो 3 बार में हम लोग गुना किए बच्चों तो हम लोगों का आया 765। अगर 4 बार में करेंगे बच्चों तो ज़्यादा हो जाएगा क्या, चलिए उसको भी चेक कर लेते हैं। 255 को 4 से गुना करते हैं, 5 चौके 20 का 0 हाथ में रहा 2, 5 चौके 20 के 0 20 और 2 22 का 2 हाथ में रहा 2, 4 दूना 8 और 2 10। ज़्यादा हो गया, देखिए तो ज़्यादा हो गया ना बच्चों। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 बार में ही करेंगे। कभी भी अगर नहीं समझ में आएगा बच्चों तो इस तरह से गुना करके चेक कर सकते हैं। तो हम लोग कितना बार में देंगे बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे 3 बार में करेंगे। 3 बार में कितना आया था बच्चों, तो हम लोगों का आया था 3 बार में 6765। अब चलिए घटाते हैं फटाक से। इसको घटाते, ज़्यादा बार में नहीं करना है, कम करना है लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 3 बार में किए तो 765 आया। 4 बार में कर रहे हैं बच्चों तो हम लोगों का 1020 आ जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है ना, तो हम लोग 3 बार में किए। अब चलिए घटा लेते हैं। 7 में से 5 घटाएंगे बच्चों तो हो जाएगा 2,
6 में से 6 घटाएंगे बच्चों तो 0, 8 में से 7 घटाएंगे तो 1, कितना बचा बच्चों 102 आया। फिर इसको घेरा करना है, ध्यान रखिएगा ना, बनाने का तरीका है। फिर इसको घेरा करना है और हम लोग यहाँ उतार देंगे 255। क्या उतारेंगे 255, और ये फिर से घेरा करेंगे। जो शेषफल बचेगा उसको छोड़ देना है और फिर इसको यहाँ उतार देना है। अब देखिए तो 102 है, 102 255 आएगा क्या? अगर एक बार में करेंगे तो 102, दो बार में करेंगे तो 204 और 3 बार में करेंगे तो 306। ज़्यादा हो जाएगा ना, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 2 बार में करेंगे। 2 बार में कितना आ जाएगा बच्चों, तो 2 दूना 4, 2 को 0 से 0, 2 एकम 2, कितना आया बच्चों, तो ये हम लोगों का आया 204। अब चलिए इसको घटा देते हैं। तो इसको घटाएंगे बच्चों तो 5 में से 4 गया तो 1, 5 में से 0 गया तो 5, और ये हो गया पूरा कटकुट। अभी 0 नहीं ना आया। फिर हम लोग इसको घेरा करेंगे और इसको यहाँ सेम देखकर उतार देंगे। ये तरीका है बनाने का, इस तरह से। अब देखिए तो 51 का पहाड़ा में 102 आता है क्या? हाँ, 2 बार में करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 102, और ये पूरा हो गया कटकुट। जब तक कटकुट नहीं आएगा बच्चों तब तक हम लोगों को भागा करते जाना है। अगर मान के चलिए किसी का लास्ट में 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप लोग कहीं गलत कर दिए। फिर से उसको भागा करके चेक कीजिएगा। इस तरह हम लोगों का आ गया ना बच्चों, और लास्ट में जिससे भागा किया जाता है बच्चों वही इसका आंसर हो जाता है। लेकिन हम लोगों को क्वेश्चन में बोला था बच्चों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय पे सजाना है, तो चलिए सजा लेते हैं। तो यहां लिखेंगे बच्चों यूक्लिड, कौन सा प्रमेय, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय, एल्गोरिथम प्रमेय से। यहां से बच्चों आप लोगों के क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, इसलिए इन तीनों क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। क्या होता है बच्चों प्रमेय, ए बराबर बी गुना क्यू प्लस आर। अगर हिंदी में लिखेगा बच्चों तो हम लोग लिख सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। अब चलिए इस पे बैठा देते हैं। तो सबसे पहले पहला वाला बॉक्स में आते हैं। सबसे बड़ा अंक कितना लिखा हुआ बच्चों इसमें, तो सबसे बड़ा अंक लिखा हुआ है 867, तो यहां लिख देंगे 867 बराबर किससे भागा दिए हैं बच्चों, तो 255 से भागा दिए हैं। 255 से कितना बार में दिए बच्चों, तो हम लोग 3 बार में दिए, प्लस शेषफल कितना बचा था बच्चों इस बॉक्स में, तो शेषफल बचा था मेरा 102। इतना तो कर सकते हैं ना। अब आते हैं फिर दूसरा बॉक्स में। इस बॉक्स में सबसे बड़ा अंक कितना लिखा हुआ बच्चों, तो सबसे बड़ा अंक लिखा हुआ है 255, तो यहां उतार देंगे 255 बराबर इस बॉक्स में किससे भागा दिए बच्चों, किससे भागा दिए हैं, मतलब भाजक कितना हो जाएगा बच्चों, तो इस बॉक्स में भाजक हो जाएगा 102। 102 से भागा दिए हैं। कितना बार में दिए बच्चों, तो 2 बार में। शेषफल कितना बचा था बच्चों, तो शेषफल बचा था 51। इस तरह से उतार दिए ना बच्चों। अब आते हैं तीसरा बॉक्स में। तीसरा बॉक्स में कितना है बच्चों, तो सबसे बड़ा अंक लिखा हुआ है इसमें बच्चों 102 बराबर किससे भागा दिए बच्चों, तो हम लोग दिए हैं बच्चों भागा 51 से। कितना बार में बच्चों, तो 2 बार में। शेषफल कितना बचा बच्चों, तो शेषफल कुछ नहीं बचा, मतलब 0। और लास्ट में जिससे भागा दिया जाता है बच्चों उसको आप लोग गोला कर दीजिएगा और यहां लिख देंगे इसलिए 867 और 255 का क्या निकालना था बच्चों हम लोग, HCF। कितना आया बच्चों, तो हम लोगों का आया बच्चों 51। ये हो गया बच्चों इसका करेक्ट आंसर। इस तरह से बच्चों आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों क्वेश्चन को हल कर लिया। इस तरह का और भी वीडियो पाने के लिए बच्चों मेरे चैनल जंगल जी के क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।